देखिए अब तक का हमारा चैप्टर हुआ है एकीकृत या समन्वित या समकालिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति। अब मैं आपको बताता हूँ, आज हमारा टॉपिक है एकीकृत या समन्वित शिक्षा का महत्व। देखिए स्टूडेंट, एकीकृत या समन्वित या समकालिक, कोई भी दूसरे तीनों नाम एक ही हैं, एक ही शिक्षा के। देखिए पहले क्या है कि विशिष्ट बालकों के लिए पहले विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। ये कहा गया कि इनको एक विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इस पर गौर किया, इस पर ध्यान दिया कि इस प्रकार अगर करेंगे तो विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से अलग की अगर शिक्षा दी जाती है, अलग विद्यालयों में दी जाती है, तो उनके अंदर क्या है, हीन भावना पैदा हो जाती है। और हीन भावना पैदा हो जाती है तो बच्चे में कई प्रकार की विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा था, उन मनोवैज्ञानिकों ने, कि विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में ना देकर विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ में ही बिठाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। और उस शिक्षा का नाम रखा उन्होंने एकीकृत शिक्षा, समन्वित शिक्षा या समकालिक शिक्षा। ठीक है, तो ये बात थी उनके द्वारा कहे जाने में। तो समकालीन या समन्वित या एकीकृत शिक्षा का महत्व, देखिए इसके महत्व क्या क्या हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको क्या है कि ये नोट कर लें। सामाजिक मूल्यों का विकास, पहला हमारा जो है सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्यों का विकास, सुनिए, समाज में सभी प्रकार के बच्चे या सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। सभी प्रकार के बच्चे या सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। समर्थ बच्चे भी और असमर्थ बच्चे भी, समर्थ बालक भी और असमर्थ बालक भी। समन्वित शिक्षा द्वारा समर्थ व असमर्थ दोनों प्रकार के बच्चों को समान शिक्षित किया जाता है। सभी प्रकार के वर्गों के बालक आपस में मिलते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। उनमें सहयोग, सहायता, समायोजन, सहयोग, सहायता, समायोजन आदि विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। सम्मान, एक दूसरे का सम्मान, समायोजन, इस प्रकार क्या है कि सभी असमर्थ बच्चे एक दूसरे के साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का एक बच्चा असमायोजित बच्चा समायोजन करेगा उनके साथ में। तो इससे क्या है कि समाज के सामाजिकरण की भावना पैदा होगी और समाज में क्या है, समाज के जो मूल्य हैं वो उनका विकास होगा। समाज
सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा। तो इससे क्या है कि समन्वित शिक्षा से क्या होता है, पहला हमारा महत्व है कि सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों कौन से, समर्थ और असमर्थ, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या है कि सम्मान करते हैं एक दूसरे की बातों का, उनका, और एक दूसरे के एडजस्टमेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। आगे क्या है, प्राकृतिक वातावरण, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण। देखिए सर, प्राकृतिक वातावरण में क्या है बच्चों कि एक विद्यालय में जब दोनों प्रकार के सामान्य विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ बातें करते हैं, एक साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेते हैं, तो क्या है कि उससे वातावरण, प्राकृतिक वातावरण मतलब विद्यालय का और कक्षा का माहौल अच्छा बनता है, अच्छा बनता है। उनके एक दूसरे के भाग लेने से, सहयोग करने से। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। असमर्थ बच्चे समर्थ बच्चों के साथ रहते रहते अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। उनके वो क्या है कि वो जो विशिष्ट बालक हैं, जो क्या है कि सामान्य बालकों के साथ में सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को उनके साथ में एडजस्ट कर लेते हैं और विद्यालय का, कक्षा का वातावरण अच्छा होता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास देखिए, असमर्थ बालकों को अगर सामान्य बालकों के साथ में ना पढ़ा के अलग से स्कूल, अलग से टीचर और अलग से उनकी पाठ्य सामग्री इनकी व्यवस्था की जाती है, तो उन बच्चों के अंदर क्या होता है कि अगर वो सामान्य बालकों के साथ में नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के दिल दिमाग में क्या होता है कि उनके अंदर हीन भावना या घृणा पैदा हो जाती है। क्या हीन भावना या घृणा पैदा हो जाती है कि हम इस वजह से या हमारे अंदर ये कमी होने की वजह से हम सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, हम सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकते। और उनके अंदर ये हीन भावना जब से पैदा होती है और लास्ट तक चलती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये घर कर जाती है ये बात कि हम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, जो सामान्य बालक करते हैं उस बात को हम नहीं कर सकते, जो सामान्य बालक जिसमें भाग लेते हैं उसमें हम भाग नहीं ले सकते। कोई भी अच्छी पढ़ाई के लिए या अच्छे व्यवसाय के लिए या अच्छे खेल कूद के लिए वो अपने आप को पहले से ही असमर्थ महसूस करने लग जाते हैं। अगर वो कोशिश करें और उन बच्चों के साथ में रहें तो क्यों ना उनका डेवलपमेंट हो, उनके मानसिक विकास हो। तो इस प्रकार मानसिक विकास में है विशिष्ट बच्चों को विशेष विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे उनमें हीन भावना पैदा होती है कि हमें सामान्य बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, इस बात का भी उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन समन्वित शिक्षा विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है, इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ये शिक्षा, समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा क्या करती है कि सामान्य बालकों के साथ में ही और सामान्य विद्यालयों में उन विशिष्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिससे कि उनके अंदर हीन भावना दूर होती है और उनको क्या है कि आत्मसम्मान प्राप्त होता है कि हम भी सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और करते हैं। तो ये शिक्षा क्या कहती है कि सभी को एक साथ एक विद्यालय में, चाहे वो सामान्य बालक है या विशिष्ट बालक है, उनको एक साथ एक ही
अध्यापक के द्वारा और एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में दी जानी चाहिए, जिससे कि उन बच्चों का मानसिक विकास भी हो, उनके अंदर हीन भावना ना पैदा हो। अगला है समानता का सिद्धांत। चौथा है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में प्रत्येक बालक के लिए समान शिक्षा देने का अधिकार कर्तव्य लिखा हुआ है कि किसी भी बालक के साथ में धर्म, लिंग, जाति, रंग के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति से क्यों ना हो। और उसके बाद में आगे की शिक्षा के लिए हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस तरीका से गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट संस्थाओं में ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, या निजी शिक्षण संस्थानों में भी इस तरीका की कोई बातें नहीं लिखी हुई हैं, जहाँ सभी को अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये तो रही धर्म से बात, और इसमें ही ऐसे ही आती है समर्थ और असमर्थ या विशिष्ट और सामान्य बालक। तो विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि विशिष्ट बालकों को या किसी भी प्रकार से कैसे भी ऐसे कि नहीं कि ये मंदबुद्धि है या पिछड़ा है या इसके कोई भी मतलब प्रतिभाशाली है या सृजनशील है, इस तरीके का कोई भी कंडीशन में किसी भी बच्चे को रोका नहीं जा सकता, शिक्षा ग्रहण करने से रोका नहीं जा सकता। तो समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में प्रत्येक बालक के लिए समान शिक्षा देने की बात कही गई है, बिना किसी भेदभाव के। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वित या एकीकृत शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है सर, तो ये समानता का सिद्धांत भी प्राप्त है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, है किसी के साथ में कोई भी किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है समन्वित या एकीकृत शिक्षा। कम खर्चीली, कम खर्चीली एकीकृत शिक्षा या समन्वित शिक्षा क्या है कि कम खर्चीली है। वो किस प्रकार से कम खर्चीली है, एक बार बताइए। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट स्कूल खोले जाएंगे, विशिष्ट अध्यापकों की जरूरत होगी, विशिष्ट सामग्री की जरूरत होगी, विशिष्ट उपकरणों की जरूरत होगी, विशिष्ट कक्षाओं की जरूरत होगी, विशिष्ट मैं ये कहूँ कि बजट की आवश्यकता होगी, है। तो किस प्रकार से इन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था अगर करेंगे तो कितनी खर्चीली होगी विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से। और हमारी एकीकृत या समन्वित शिक्षा क्या कहती है कि इसमें क्या है कि इन बच्चों को, विशिष्ट बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बिठाओ ना, सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा दो, जिससे कि वही अध्यापक होगा, वही बिल्डिंग होगी, वही कक्षा होगी, वही सामग्रियां होंगी, जिनसे कि सामान्य बालक पढ़ रहे हैं उन्हीं से क्या है विशिष्ट बालक पढ़ेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ने पर ही कोई विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो बाकी के साथ साथ पढ़ेंगे। मैं ये कहूँ एक पैर से एक व्यक्ति एक बालक विकलांग है और उसे कक्षा में बिठाया तो क्या जरूरत पड़ रही है कि क्या करें, बस वो इतना है कि वो कक्षा में आके और बैठ जाए, बस उसको है। अगर कोई बच्चा थोड़ा कम दिखता है, आंखों से प्रॉब्लम है, तो उसे क्या है श्यामपट्ट के नज़दीक अध्यापक के नज़दीक बिठाया जाए, ठीक है, तो इससे उसको पता लगेगा। और ऐसे ही अगर कोई बच्चा कम सुनने वाला है या कम सुनने की वो है तो एक उपकरण आता है सुनने वाला, उसको लगा के वो सामान्य बालक की तरह वो भी सुन सकता है कि अध्यापक क्या बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो ये क्या है कि अगर विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट
स्कूल या उपकरण या प्रशिक्षक या बिल्डिंग या बजट की अगर स्थापना की गई तो बहुत बजट आएगा सरकार पे, है संस्थानों पे। और अगर सामान्य बालकों के साथ में दी जाए तो वो एक साथ दी जा सकती है, जिससे क्या है कि ये खर्चीली भी नहीं है। क्या समन्वित शिक्षा है, एक साथ सभी को शिक्षा दी जा सकती है। तो इस प्रकार विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा समकालिक या समन्वित या एकीकृत शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये तो रहे बच्चों हमारे क्या है कि विशिष्ट शिक्षा के महत्व के क्या क्या महत्व रखती है। इसके बाद में होता है कि विशिष्ट शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, तो उन्हें मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। इसके एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, इसके कुछ संक्षिप्त उद्देश्य हैं जो मैं आपको वैसे महत्व में पता लगा है कि क्या महत्व है, लेकिन उसके कुछ उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य ये है कि पहला है एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों हेतु एक सी शिक्षा की व्यवस्था करती है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट एवं सामान्य बालकों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करती है। पहला उद्देश्य इसका यह है। आगे है एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास बढ़ता है तथा इससे उनमें आत्मसम्मान उत्पन्न होता है। मैंने आपको कहा था कि एक साथ पढ़ाने से उनके अंदर जो हीन भावना होती है वो छीड़ होती है, और इनसे क्या है कि उनके अंदर आत्मसम्मान या आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, उत्पन्न होती है, उसका विकास होता है एक साथ साथ पढ़ने से। अगला है इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एकीकृत शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा था कि समानता का अधिकार, सभी को एक साथ शिक्षा मिलने से क्या है कि इनके अंदर भी अच्छा मतलब कि अपने आप को बिना भेदभाव के ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एकीकृत शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर होते हैं। विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने में यह शिक्षा मदद करती है। ये जो शिक्षा है एक साथ बैठा के एक साथ सबको सामान्य और विशिष्टों को शिक्षा दिलाती है, जिससे क्या है कि उनके अंदर विशिष्ट बालकों के अंदर हीन भावना समाप्त होती है। अगला है विशिष्ट बालकों को समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में सहजता से समायोजित करने में ये शिक्षा मदद करती है। मैंने आपको बताया था कि एक विशिष्ट बालक क्या है, सामान्य बालकों के साथ में जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो अपने आप को उनके अनुसार एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जिससे कि विद्यालय का और समाज का वातावरण अच्छा बनता है। एक साथ सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वातावरण भी अच्छा बनता है। एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, हमारे इसमें पता है कि आपको बताया है कि शिक्षा का समान अवसर, किसी के साथ में किसी भी प्रकार की किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना करके सभी को समान प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य हैं संक्षेप में, जो कि क्या करें महत्व से ही निकल के आए हैं। तो ये होती है एकीकृत शिक्षा के महत्व। तो इससे आपको क्या है कि आपको इस बात एकीकृत शिक्षा बस ये महत्व और इतना ही है। चलिए इस प्रकार ये हुए उद्देश्य एकीकृत शिक्षा में से लिखना बहुत है। यही सिलेबस के अकॉर्डिंग अब रहेगी, कुछ नहीं गया। इसकी आवश्यकता हो गई, इसके महत्व हो गए, प्रकृति हो गई, उद्देश्य हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको अगली क्लास से आपको बताऊंगा समावेशी शिक्षा का अर्थ। मतलब समावेशी शिक्षा मैंने आपको बताया कि ये तीन विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये शिक्षा इसके